हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग क्लास 11th के भूगोल यानी जियोग्राफी के चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है भूगोल एक विषय के रूप में उसके कुछ वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन को करने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकता है। इसलिए हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देख सकते हैं पहला नंबर यहाँ पर क्वेश्चन है कि भूगोल की वो कौन सी शाखा है जो मानव द्वारा निर्मित संरचनाओं और गतिविधियों का अध्ययन करता है। आगे सेकंड नंबर क्वेश्चन है कि भूगोल में समय का महत्व किस दृष्टि से माना जाता है। ऑप्शन है घटनाओं के क्रम को जानने में, स्थान को मापने में, ऊंचाई ज्ञात करने में या दिशा तय करने में। तो 2 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ए नंबर हो जाएगा, घटनाओं के क्रम को जानने में। आगे थर्ड नंबर क्वेश्चन है कि मानव पर्यावरण संबंध का सिद्धांत किस विद्वान ने प्रस्तुत किया था। ऑप्शन से अल्फ्रेड वेगनर ने, पॉल विडेल डिब्लास ने, आर्ली समर ने या रेटर ने। तो 3 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी नंबर हो जाएगा, पॉल विडेल डिब्लास ने। आगे 4 नंबर क्वेश्चन है कि भूगोल को अन्य विषयों से अलग करने वाली मुख्य विशेषता कौन सी है। ऑप्शन है सांस्कृतिक विश्लेषण, स्थानिक विश्लेषण, ऐतिहासिक विश्लेषण या अर्थशास्त्रीय विश्लेषण। तो 4 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी नंबर हो जाएगा, स्थानिक विश्लेषण। यानी भूगोल को जो अन्य विषयों से अलग करने का जो विशेषता है वो क्या है, स्थानिक विश्लेषण। यानी 4 का बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। आगे 5 नंबर क्वेश्चन है कि भौगोलिक विशेषताओं का वितरण समझने के लिए किस साधन का प्रयोग किया जाता है। रेखाचित्र का, तालिका का, मानव चित्र का, मानचित्र का या कहानी का। तो 5 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो सी नंबर हो जाएगा, मानचित्र का। चलिए आगे 6 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं कि मानव भूगोल की प्रमुख विशेषता मानी जाती है। यानी मानव भूगोल की जो प्रमुख विशेषता है वो क्या है। भू आकृति है, जनसंख्या वितरण है, जलवायु है या भूकंप है। तो 6 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी नंबर हो जाएगा, जनसंख्या वितरण है। आगे 7 नंबर क्वेश्चन है कि भूगोल शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई। यानी भूगोल जो शब्द है उसकी जो उत्पत्ति हुई है वो किस भाषा से हुई है। संस्कृत से हुई है, फारसी से हुई है, यूनानी से हुई है या अरबी से हुई है। तो 7 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो सी नंबर हो जाएगा, यूनानी से हुई है। आगे 8 नंबर क्वेश्चन है कि किस युग में भूगोल ने नौवहन में महत्वपूर्ण योगदान दिया। प्राचीन युग में, मध्यकालीन युग में, आधुनिक युग में, औद्योगिक युग में। तो 8 आगे 10 नंबर क्वेश्चन है कि भूगोल में ऊंचाई मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। यानी भूगोल में जो ऊंचाई को मापते हैं उसको मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। बैरोमीटर का, सर्वे कंपास का, एल्टीमीटर का या थर्मामीटर का। तो 10 का जो राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा, एल्टीमीटर। यानी 10 का सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। आगे 11 नंबर क्वेश्चन है कि भूगोल का मुख्य उद्देश्य क्या है। पृथ्वी का बनावट को समझना, सांस्कृतिक अध्ययन करना, राजनीतिक विचार फैलाना, इतिहास को संरक्षित करना। 11 का राइट आंसर हो जाएगा वो ए नंबर हो जाएगा, पृथ्वी की बनावट को समझना। यानी ए नंबर क्या क्वेश्चन है कि भूगोल का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो भूगोल का जो मुख्य उद्देश्य है वो पृथ्वी की बनावट को समझना है। आगे 12 नंबर क्वेश्चन है कि मानव भूगोल किन विषयों का अध्ययन करता है। भू आकृति, जनसंख्या, भाषा, कृषि, जलवायु या प्राकृतिक आपदा। तो 12 का जो राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा, जनसंख्या, भाषा, कृषि। यानी मानव भूगोल जनसंख्या, भाषा, कृषि का अध्ययन करता है। आगे 30 नंबर क्वेश्चन है कि भूगोल में स्थानिक विभेदन से क्या अभिप्राय है। यानी भूगोल में स्थानिक विभेदन से क्या अभिप्राय है। स्थान के आधार पर अंतर, समय का अंतर, सांस्कृतिक समानता या एक जैसे क्षेत्र। 13 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ए नंबर हो जाएगा, स्थान के आधार पर अंतर। आगे 14 नंबर क्वेश्चन है कि निर्धारणवाद सिद्धांत का आधार क्या है। तो ऑप्शन है प्राकृतिक वातावरण मानव को नियंत्रित करता है, मानव प्रकृति को नियंत्रित करता है, प्रकृति को और मानव अलग है, मानव प्रकृति से स्वतंत्र है। तो 14 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ए नंबर हो जाएगा, प्राकृतिक वातावरण मानव को नियंत्रित करता है। आगे 15 नंबर क्वेश्चन है कि भूगोल के अध्ययन में सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा माना गया है। तो भूगोल के अध्ययन में सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा माना गया है। ऑप्शन है समय, स्थान, जनसंख्या या संस्कृति। 15 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी नंबर हो जाएगा, स्थान। यानी 15 का बी नंबर राइट आंसर। आगे 16 नंबर क्वेश्चन है कि भूगोल किस प्रकार का विषय है। केवल सामाजिक विज्ञान, केवल प्राकृतिक विज्ञान, केवल कला, सामाजिक और प्राकृतिक विज्ञान दोनों। तो 16 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो डी नंबर हो जाएगा, सामाजिक और प्राकृतिक विज्ञान दोनों। आगे 17 नंबर क्वेश्चन है कि भूगोल मानव शास्त्र है, यह कथन किस विद्वान का है। भूगोल मानव शास्त्र यह कथन किसने दिया था, किस विद्वान का है। तो 17 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो सी नंबर हो जाएगा, क्लेटन का। यानी भूगोल मानव शास्त्र है यह कथन किसका है, तो क्लेटन का है। आगे 18 नंबर क्वेश्चन है कि भूगोल का अध्ययन मुख्य रूप से किस तत्व पर केंद्रित होता है। ऑप्शन से समय, स्थान, संख्या या ध्वनि। तो 18 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी नंबर हो जाएगा, स्थान। आगे 19 नंबर क्वेश्चन है कि भौतिक भूगोल का अध्ययन किन विषयों से संबंधित है।
भौतिक भूगोल का अध्ययन किन विषयों से संबंधित है? मानव गतिविधियाँ से, पर्वत, नदी, जलवायु से, जनसंख्या से या सांस्कृतिक विशेषता से। तो 19 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी नंबर हो जाएगा, पर्वत, नदी, जलवायु से। आगे 20 नंबर क्वेश्चन है कि भूगोल की कौन सी शाखा मानव और पर्यावरण के बीच संबंध को स्पष्ट करती है? ऑप्शन है राजनीतिक भूगोल, पर्यावरण भूगोल, जैव भूगोल या भौगोलिक सूचना प्रणाली। तो 20 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी नंबर हो जाएगा, पर्यावरण भूगोल, यानी 20 का बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। तो अगर आप भी इसी प्रकार से क्लास 11th या फिर 12th या फिर 9th 10th के किसी भी चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चाहते हैं तो इस चैनल पर सभी क्लास का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अपलोड होता है। तो इसलिए हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू।